women, farmer, and youth. Why youth in agriculture? Active involvement of youth in agriculture is very necessary for the following reason. Aged farmers are in farming, their efficiency is reducing day by day. There is need to replace them by young farmers to increase the number of producer and level of productivity. Increased participation of youth in agriculture is necessary and important to facilitate food and nutritional security. जैसे आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है एग्रो बेस्ड कंट्री है, हमारी मेजर इकोनॉमी बेस्ड करती है एग्रीकल्चर पे, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि इस मुल्क में हमारे इस वक्त यूथ बल्ज है एक, हमारी जो यूथ है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ओल्डर पॉपुलेशन से और बच्चों से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये ऑलमोस्ट 60+ % है हमारी यूथ पॉपुलेशन की। तो इतना बड़ा जहाँ पे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी यूथ हो और उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो हमारी बेसिक चीज़ है, जो हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, उस एग्रीकल्चर सेक्टर में ना हो, तो आप समझ सकते हैं कितने मसाइल का हम शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए, हमें एग्रीकल्चर की न्यू टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए अपनी यूथ की एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ विल रिड्यूस देयर अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात देखते हैं, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो देखते हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो हमें ये भी मिलने में आता है, हमें नज़र आता है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ बहुत ज़्यादा है। तो यूथ की इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा होने के बाद हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन है रूरल एरियाज़ में वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। यूथ आर कैपेबल of adopting new concept ideas technologies which are vital for increasing production. Youth who are in sizable number in rural areas possess the required energy in increase farm production. हम देखते हैं जैसे कि नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनको अडॉप्ट करने का जो ज़्यादा पैशन है वो यूथ में है। अब जब टनल फार्मिंग की बात करें और बहुत ज़्यादा और फार्मिंग की, जो हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर रिलाय करती है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टेक्निक्स पे। तो जो न्यू टेक्निक्स हैं उनकी अडॉप्टेबिलिटी जो है वो भी यूथ में ज़्यादा है। यूथ इन्वॉल्वमेंट इन एग्रीकल्चर ऑफर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू टैकल हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। देयर आर सेवरल सिग्निफिकेंट कॉन्स्ट्रेंट इन अचीविंग दिस गोल। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ गोल्स हैं जो हमें जिनका सामना होता है। उसमें परसेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सेस टू नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, एक्सेस टू लैंड, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सेस टू मार्केट, एंगेजमेंट इन पॉलिसी डायलॉग। फिर जो यूथ की परसेप्शन है वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है कि उसको यूथ जो है एग्रीकल्चर प्रोफेशन को इतना वायबल प्रोफेशन ऑप्शन कंसिडर नहीं करती। इस वजह से यूथ एग्रीकल्चर से थोड़ी सी अगर हम देखें तो दूर है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इन द पास्ट एज ए लास्ट रिजॉर्ट फॉर अनसक्सेसफुल यूथ। एक्सेस टू नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। पुअर एंड inadequate education limits productivity and the acquisition of skills. Insufficient access to knowledge and information can hinder the development of entrepreneurial ventures. Agriculture training and education is not always adapted to ensure that graduate skills meets the needs of rural poor market. Strategic action implemented: youth training, education and mentoring, youth agribusiness entrepreneurship, youth agriculture production and processing capacity, youth entrepreneurship
इंसेंटिव एंड रिकग्निशन, यूथ गवर्नमेंट डायलॉग, यूथ ट्रेनिंग एजुकेशन। उसमें अगर हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट की जो रूरल एरियाज़ की पॉलिसीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हैं, उसमें रूरल यूथ की इन्वॉल्वमेंट करवाना ज़रूरी है। रूरल यूथ को जो एग्री एक्सटेंशन से रिलेटेड एजुकेशन है, उसमें जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं, उसमें उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। फॉर्मल पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड यूथ to introduce structured program and projects in the primary and secondary schools that merge the science and practice of agriculture with entrepreneurship. Establishing train and trainer and agriculture vocational training centers allow for greater impact. तो इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए गए हैं, और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट की जा रही है कि हमारी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लाया जा सके। और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूथ जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ रहे हैं, फार्मिंग साइड पे भी आ रहे हैं, लाइफ स्टॉक साइड पे भी हम देखें तो वो भी आ रहे हैं। तो इससे जो है जो एक्सपोर्ट है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो ओवरऑल हम इसको देखें कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट हमारे जो ये बेसिक बिजनेस है, एग्रीकल्चर बिजनेस, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।